जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो आइए आज हम लोग जो है न्यू जो है आपका एक चैप्टर स्टार्ट किया जाता है जो है आपका फिजिक्स के अंदर, क्योंकि जो है आपका 12th की सारी बैचेज जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर जो है आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी सारी जो है क्लासेस चल रही हैं। अब जो है डिले ना करें, आइए जो है आपका इधर जो है सीयूटी की क्लासेस चल ही रहा था, तब तक हमने कहा कि जो है आपको 12th का भी सिलेबस जो है पीछे ना रहने पाए, इसका भी जो है आपका जो है वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो इसलिए जो है अब क्लास 12th का जो है आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड। ये जो है आपका फिजिक्स क्लास 12th जो है हम लोग जो है आपका इसका भी श्री गणसाय कर चुके हैं। तो आइए जो है इसका भी जो है आपका शुरुआत कर ही दिया जाए। इसमें जो है आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स क्लास 12th के अंदर जो है आपको यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जो है इसको जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर इसके अंदर पढ़ना है। तो इसके अंदर टोटल हम लोग को जो है 4 चैप्टर के बारे में एनालिसिस करना रहता है। फर्स्ट आपका जो चैप्टर रहता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा होगा आपका गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो आपका थर्ड होगा वह होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। और वो आपका जो फोर्थ होगा वो होगा आपका कैपेसिटेंस। ये जो है आपको इतना जो है हम लोग को टॉपिक जो है आपका क्लास 12th के अंदर जो है आपको ये यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इतने जो है हम लोग को टॉपिक के बारे में जो है एनालिसिस करना है। अब जो है आपका जो है ये है आपका एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा जो है आपका गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और थर्ड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और चौथा है आपका कैपेसिटेंस। ये अगर 4 चैप्टर एनालिसिस कर लेते हैं तो यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको मान के चलिए कि आपने 8 से 10 नंबर का जो है आपने काम कर लिया। यानी कि इतना जो है अगर कवर कर लेंगे तो आपको 8 से 10 नंबर का जो है कंप्लीट हो जाएगा ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ओवरव्यू जो है आपने इसको देख लिया कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और कैपेसिटेंस। ये जो है आपको 4 चैप्टर जो है एनालिसिस करना है इसके अंदर। अब आइए सबसे पहले सर कहेंगे कि आप ये बता दीजिए कि जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। सबसे पहले अब हम लोग ये जान लें पहले कि तब जा करके इसमें एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर इसको हम लोग तोड़ा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब जो होगा आपका रेस्ट चार्ज के बारे में एनालिसिस किया जाएगा। किसके बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में एनालिसिस किया जाएगा। यानी रेस्ट चार्ज के बारे में एनालिसिस करने वाला ब्रांच ही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा।
तो कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द रेस्ट चार्ज, जिसके अंदर हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में एनालिसिस करेंगे, वही ब्रांच क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, यानी स्थिर आवेशों के बारे में एनालिसिस करेंगे। अब कहेंगे सर अगर मान लीजिए कि वह चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसको हम लोग कह रहे हैं चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं, अगर वही चार्ज अगर मोशन में हो जाए तब क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करते हैं। जैसे आपका फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज मोशन में आ जाता है, तो जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करेंगे। लेकिन जब वही चार्ज अगर आपका रेस्ट में रहेगा तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बात होगी। इतना तो समझ चुके हैं। अब आइए जो है आपको फर्स्ट चैप्टर अब हम लोग पहुंचते हैं। आपका ये तो यूनिट के बारे में हमने बता दिया। अब आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो है आपको एनालिसिस करना है, यही हम लोग का जो है आज का टॉपिक भी रहेगा, यही हम लोग का जो है चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस यूनिट के अंदर ये पहला चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले हम लोग सब सर्वप्रथम किसके बारे में आज बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आपका वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश यानी कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखिए बहुत जो है आपका कोई भी जो है आपका फिजिक्स का टॉपिक हो, उसको पहले सबसे पहले आपके जो है डेली लाइफ में वह जो है घटनाएं घटित होती है फिजिक्स से, सारी जितने भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं वो सभी डेली लाइफ में जो घटित होती है, लेकिन आप क्या होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में फिजिक्स ही है कि कुछ और है। लेकिन अब जो है उसी चीज को अब हम लोग फिल करने जा रहे हैं कि वह जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आप याद करो जब आप जो है क्लास में जब पहुंचते थे तो वहाँ जो क्या करते थे कि जैसे जो है पेन को एक बार जो दो बार तीन बार ऐसे रगड़ने के बाद से जो है बाल में, उसके बाद से कागज को टुकड़े को जब रखते थे तो वह कागज के टुकड़े को अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर देता था पेन, वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता था। तो यानी कि वह एक जो पहले ये जो पेन था इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद जो है ये उसके अंदर क्वालिटी आ गई, उसके अंदर एक गुण जो है विद्यमान हो गया जिससे कि वह जो है एक छोटी छोटी वस्तुओं कागज के टुकड़ों को अपने तरफ खींच ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ इट वन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो है एक बल का अनुभव करने लगता है, यही प्रॉपर्टी यही गुण क्या कहलाने लगता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाने लगता है। यानी अब यहाँ डिफिनेशन भी लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी is the fundamental property of any object with the help of it one object experience electric force on another object। Electric charge is the fundamental property of any object. With the help of it, one object experience the electric force on another object। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ इट, जिसकी सहायता से
एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक बल का अनुभव करने लगता है। हमने कहा कि जो है आपके जो है वह पेन जो है वो क्या कर रहा है, यानी कि कागज के टुकड़े को अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर दे रहा है, लेकिन कब, जब आप उसको रगड़ रहे हैं तब। इसका मतलब कि ये पहले न्यूट्रल था, अब यह चार्ज हो गया है, इसके अंदर जो है चार्ज उपस्थित हो गए हैं, जिससे कि वह जो है एक बल का अनुभव कर रहा है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। अब जो है आपका ध्यान से देखिएगा, ये जो है कुछ पॉइंट इसके बारे में। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो है आपकी एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी हुई। दूसरा इसका जो है आपका एंड इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होता है कूलम्ब होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल सी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा, कैपिटल सी से लिखा जाएगा। तो कोई पूछे कि चार्ज की एसआई यूनिट बता दो, तो उसका बताइएगा आपका कूलम्ब। और यह कौन सी क्वांटिटी होती है, तो चार्ज जो होती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एक और यूनिट होता है, कूलम्ब के सिवा एक और इसका यूनिट होता है, जो होता है आपका another unit of charge is, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसका हमने डिफिनीशन लिख दिया, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका एसआई यूनिट आपका कूलम्ब होता है। अब आगे के तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ और चीजें थोड़ा चार्ज के बारे में और डिटेल से लिख देते हैं। ये तो समझ गए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसके जो है आपका यूनिट देख लिए। दूसरा यूनिट होता है आपका another unit of charge is, इसका होता है दूसरा यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड। दूसरा यूनिट जो होता है इसका एम्पियर सेकेंड होता है। यानी क्यों, आपने जो है एक फार्मूला पढ़े होंगे, आई बराबर क्यू अपन टी। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो होगा क्यू बराबर एक फार्मूला होगा आई इंटू टी। तो ये बताओ आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। इसका दूसरा यूनिट एम्पियर सेकंड। लेकिन हम लोग जो है एम्पियर सेकंड उतना यूज न कर करके हम लोग कूलम्ब से ही यूज करेंगे, यानी कि आपका चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब। लेकिन एक और यूनिट याद रखिएगा चार्ज का, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो ये हो गया आपके चार्ज के बारे में। अब जो होता है आपका ये जो है चार्ज के, अब जो है चार्ज जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी चार्ज को जो है आपका टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के जो है आपको कितने प्रकार होंगे। तो ये चार्ज जो है आपका मुख्यतः दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा जो होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है। अब जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये कैसे बनता है, ध्यान से देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये जो है आपका जो है दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और दूसरा आपका बी है। तो कुछ जो है आपने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो है आपने रबिंग किया, यानी कि आपने दोनों को जो है फ्रिक्शन कराया। तो पता चला कि जो है ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके और वह बी के अंदर चले गए। ए से कहाँ निकल करके चले गए, बी के अंदर। तो इस तरीके से ए पर जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में जा रहे हैं ना, बी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो है आपका ए पर प्लस चार्ज आ जाएगा और बी पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी इस तरीके से ये जो दोनों बॉडी जो है ए और बी आपका पहले न्यूट्रल स्टेट में था, ये एक अब जो है क्या हो गया, इन दोनों पर चार्ज आ गया और एक पर प्लस चार्ज आ गया और एक पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। तो क्यों, अब जिस पर प्लस चार्ज आया यहाँ पर कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको फिजिक्स में क्या बोलेंगे हम लोग, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या कहेंगे, जहां माइनस चार्ज आ गया उसको कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गया और यहाँ ए वाली बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तभी जाकर के इस पर जो है आपका प्लस चार्ज आ गया। अगर इसको जो है और जो है क्लियर से समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, आप जो है क्या लिखते हो, सोडियम पर क्या लिख देते हो, सोडियम पर प्लस चार्ज लिखते हो। तो सोडियम पर प्लस चार्ज क्यों लिख देते हो, क्योंकि जो है आपका सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाता है, तब जाकर के सोडियम पर प्लस चार्ज आता है। जैसे सोडियम का अगर हम पूछे कि सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर बता दो, तो सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो कितना आता है 2, 8 और 1 ही आता है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है अब ये क्या करता है, अपने बाय जो है सेल का जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है एक लास्ट वाले ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर देता है, तो ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल करके जब चला जाता है तो इस पर जो है सोडियम पर जो है आपका जो है तब इसका जो है आपका 2 और 8 हो जाता है, और तब हम कहते हैं कि सोडियम पर जो है प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, जब उस पर कोई चार्ज नहीं था तो 8 और 2 10 और 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ 2 और 8 बच गए, यानी टोटल अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 10 बनी। और जब 10 हो गया तो अब यह आयनित स्टेट में चला गया, यानी कि आयोनाइज हो गया, यानी इस पर प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह से क्लोरीन का याद करो, क्लोरीन पर जो है आपका -1 चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसका 17 होता है, तो 2 8 7 तो 7 जो एक इलेक्ट्रॉन इसका वो ले लेता है क्लोरीन, तो क्लोरीन पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उस पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। तो कभी भी जब क्लोरीन पर लिखते हो तो क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो, क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की देखो क्या हो गई, कमी हो गई। पहले 8 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन थे, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला सेल का गायब कर दिया, यानी कि जो है ये रिमूव हो गया, यानी कि जब क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन पर चले गए इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकल करके, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और सोडियम पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो उसी को हमने फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम लोग, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बी वाले पर इलेक्ट्रॉन इस ए से निकल करके बी में गए हैं, यानी तभी इस पर माइनस चार्ज आ गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, तो इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो है आपका कोई बॉडी पॉजिटिव होगी तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो किसी पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो याद रखना डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जहां पर निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से जो है आपको चार्ज को बारे में हमने देख लिया। अब जो है और जो है थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसके बारे में, चार्ज के बारे में आपका, कि जो है आपका ये जो है आपका इसमें जो है आप हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें इंक नहीं है, 1 मिनट। तब तक बताएं आप लोग जो है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये तो पढ़े होंगे, कुछ बताएंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, बताएं इसके बारे में। तब तक हमने इस मार्कर को पोलियो की ड्रॉप पिला दें, जल्द बताइए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी पूरी आज की स्टोरी जो है चार्ज से ही रिलेटेड रहेगी, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है आपका पढ़े होंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो है आपका कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आपका जो चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ये इसी तरीके से जो है आपका ये सभी नोट कर लीजिएगा, सभी जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो है आपका कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर जो है आपका इतना ही प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उसका नाम से स्पष्ट है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है।
ये तो हो गया चार्ज के बारे में, इतना कूलम और इतना कूलम। ये प्लस में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। दूसरा होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा, ध्यान से देखना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो है आपका मास कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। दूसरा जो होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन, इसी तरीके से बता दो, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻27 kg होता है। ये जो है आपका मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना ही होता है, वो भी लिख लो। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 10⁻27 kg, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों लगभग सेम ही है, दोनों आपका वैल्यू सेम होती है। और लेकिन मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, 10⁻31 है, और ये 10⁻27 है। ये जो है आपका कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है इससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये जो है कुछ डाटा आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल के लिए, जिससे कि आप न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छे से जो प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्व कर लें। मास ऑफ जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 10⁻19 कूलम, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है आपका इतना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 10⁻27 kg। ये तो हो गया, आपने जो है चार्ज से रिलेटेड जो है कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें कर लिया। अब जो है हम लोग चार्ज से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो किस बेसिस पर सॉल्व करेंगे, आखिर में उसको भी तो सॉल्व करने का जो है कुछ फार्मूला होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो है इसका जो है हर टाइम यूज होगा। तो ये हो गया आपके बारे में। अब इसमें जो है हम लोग कुछ चार्ज से रिलेटेड फार्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर जो है आपका इस कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज कितना होगा, तो चार्ज Q की वैल्यू होगी, आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि वही एक इलेक्ट्रॉन का आने का मतलब वही आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। अब कहीं नहीं, एक नहीं, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन का पता है, उसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज इस कंडक्टर का निकल जाएगा, 2 इंटू ई कर दे। अब हम कहें जो ई की वैल्यू याद रखना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अब हम कहें कि एक नहीं जो है तीन तीन इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तब हम पूछें आपसे चार्ज बता दीजिए कितना होगा, तो Q बराबर 3 इंटू ई कर दो, ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू ई होगा। हम इसी तरीके से डॉट डॉट अगर हम कह दें कि इसके पास जो है n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तब जो है आपका जो है ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तो Q बराबर होगा n इंटू ई, Q बराबर n इंटू ई, और यही आपको फार्मूला याद रखना है, Q बराबर n इंटू ई, जहाँ ये जो है आपका Q जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसको बता रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर तो अभी बताएं 1.6 × 10⁻19, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग माइनस का यूज नहीं करेंगे, सीधे 1.6 × 10⁻19 रख करके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कोई अगर जनरली पूछ दिया आपसे नहीं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो बताना -1.6 10⁻19 और न्यूमेरिकल सॉल्व करते सीधे 1.6 10⁻19 रख करके सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये जो है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिस फार्मूले पर जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे जो है आइए इस फार्मूले पर एक जो है न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक कोई समस्या बताइएगा। फार्मूला क्या है, Q बराबर n इंटू ई, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, और जो है आपका Q जो है टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस न्यूमेरिकल पर जो इस जो है फार्मूले पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, उसको भी थोड़ा सा जो है आप ध्यान दीजिएगा। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अ बॉडी हैज
प्लस 8.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब charge. Then find the number of electron. Then find the number of electron. Then find the number of electron are excess. ये आपको फाइंड आउट करना है कि एक बॉडी है जिस पर चार्ज आपका इतना है, और ये आपको बताना है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। लेकिन एक चीज और आपको बता देना है उसके साथ साथ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, क्या उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना होगा कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना होगा। ये आपको भी उसी में आपको मेंशन करना है, ये भी बताना है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये तो डिफिशियंसी होगी कि एक्सेस होगा, ये तो यहाँ जो है चार्ज को देख करके ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा। इस पर जो है आपका प्लस में 8.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब जो है चार्ज है। तो ये जो है प्लस में जब इतना चार्ज है, तो किसी भी, अभी बताएं कि किसी भी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरी बॉडी के अंदर चले गए हैं, जिससे कि उस पर प्लस चार्ज आया है। तो जब प्लस चार्ज है, इसका मतलब कि उस पर जो है आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तभी जाकर के उस पर प्लस चार्ज आया है। तो ये तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। प्लस चार्ज से तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की इसके अंदर कमी होने वाली है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ये अब पता करना है। तो अब आइए चलिए हम फार्मूला पर रख करके इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले लिख देंगे गिवन दैट। गिवन दैट में क्या लिख देंगे, यानी कि चार्ज की वैल्यू दिया है कितना, 8.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। और उसके बाद से और क्या दिया हुआ है, उसके बाद से जो है आप जानते हैं कि E की वैल्यू कितना होता है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और उसके बाद से जो है अब फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना। देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों की इसके अंदर कमी होगी या अधिकता होगा, आप फाइंड करके बताइए। तब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि कौन सा फार्मूला लगा देंगे, Q बराबर एन इंटू ई, यही तो फार्मूला ही था। Q बराबर एन इंटू, Q की वैल्यू तुमको दिया है कितना, 8.0 इंटू 10⁻⁻18, और एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और स्मॉल ई का मान हमें सबको पता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जो है आपका चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बता दो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर डिवाइड पड़ जाएगा, कितना हो गया 8.0 इंटू 10⁻⁻18 और अपान में आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19। ये बता दो जो है आपका ऊपर 8 1.6 और ये जो है आपका कितना हो जाएगा 10 टू पावर आपका -19 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 19 में से आपका -18 जाएगा तो कितना बचेगा 10 टू द पावर 1 बचेगा। अब ये जो है आपका, अब क्या कीजिए नीचे देखिए एक पॉइंट है, ऊपर पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो है ऊपर जो है 8.0 लिखा है, यानी वो 8 ही तो लिखा है, 8.0 लिखा है। इसका मतलब जो है अगर 10 से गुणा कर दें तो ऊपर जो है ये जो नीचे वाला पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 80 और नीचे हो जाएगा 16 और बगल में 10 है यहाँ पर। तो यहाँ 16 पचे कितना होगा 80, यानी 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 10 में गुणा कर दो 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ ये 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगा, तो ये तो पहले पता चल गया कि इस पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो यहाँ जो है आपका 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, यानी कि जो है आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देंगे हेंस, यहाँ लिख दे रहे हैं आपका जो है हेंस
डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन, यानी जो है आपके 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 50 इलेक्ट्रॉनों की जो है आपके उसके अंदर जो है आपका कमी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया कि 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, तो कमी होगी। अगर यहीं पर आपका प्लस चार्ज न लिख करके अगर माइनस चार्ज लिख दिया होता, ध्यान समझना, अगर यहाँ लिख दिया होता ऐसे 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस जो है 18 ऐसे, और तब पूछता कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, तो ये जो है 50 इलेक्ट्रॉनों की तब अधिकता हो जाती, क्योंकि ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कहीं से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आकर के समाहित हो गए हैं, यानी कि मिल गए हैं, और उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, और तब जाकर के उसको माइनस चार्ज आए। लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा और 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस तरीके से हमने जो है बहुत सिंपल वे में इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, बना दिया। अब आगे जो है आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ जो है और बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आप जानते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमने एक बार आपको डिटेल कर देते हैं कि जो है आपका अगर दो चार्ज जो होगा अगर पॉजिटिव होगा यानी सेम नेचर के होंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से जो है आपका ये जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी दूर हटाएंगे। अगर दोनों माइनस हो जाए तो सेम नेचर का तभी है, तो भी इसको क्या करेगा, ये दूर हटाएगा, यानी कि जो है फिर इसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर वही एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, यानी कि ये जो है आपका अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, यानी कि जब एक प्लस है एक माइनस है। देखना कभी जो है आपका अपोजिट जेंडर में बहुत कम ही झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन सेम जेंडर में तो अक्सर जो है फाइटिंग होती ही रहती है। तो ये जो है आपका जो है ये जो है आपका ये दोनों सेम नेचर के हो गए ना, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ये सेम नेचर के हो गए ना, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। लेकिन एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो यहाँ तो जबरदस्त अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो है आपको एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में जान गए। फिर और आप देख लीजिएगा, इसके कुछ एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी चार्ज की। पहला होता है जो है एक और बात तो इसके बारे में बता दे रहे हैं, प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि आपकी जो पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि ये जो है आपका जो है ये चार्ज भी कंजर्व होता है। जिस तरह से एनर्जी पढ़ते हो ना कि नाइदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय, यानी एनर्जी को भी आपको नहीं आप खत्म कर सकते, नहीं उसको जनरेट कर सकते, उसी तरीके से आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। चार्ज भी आपका जो है टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहें सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और फील कराए, तो आओ थोड़ा सा और फीलिंग लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। जैसे मान लीजिए जाए कि जो है आपका इस यहाँ पर जो है आपका जो है अभी हम लिए थे, ये जो है आपका सोडियम है और ये क्लोरीन है। ये बताओ, ये तो पहले जो है इस कंडीशन में है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि जो है आपका अभी इन दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यानी टोटल जो चार्ज है वो यहाँ पर 0 है। अब इनको क्या करें कि इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हो तो ये जब आयोनाइज्ड होते हैं तो इन पर एक तो सोडियम पर एक ही प्लस चार्ज आता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर, अभी दिखाए थे, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पर आता है माइनस चार्ज। अब इन दोनों जो है आपका इस पर जो है ये प्लस चार्ज है और इस पर उतना ही माइनस चार्ज है, तो टोटल जो है चार्ज फिर यहाँ पर जो है प्लस और माइनस हो करके ये टोटल चार्ज फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। ये जितना यहाँ प्लस उतना ही यहाँ माइनस, तो फिर टोटल चार्ज को जोड़ोगे तो टोटल कट करके 0 नहीं हो जाएगा, तो टोटल चार्ज यहाँ 0। और जब इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था तभी भी टोटल चार्ज 0। इसका मतलब कि जो है आपको जो आइसोलेटेड पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है वह कंजर्व रहता है, यानी तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
यानी टोटल जो आपके आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज होगा वो जो है आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नहीं आप उसको जनरेट करेंगे। ये जो है पूरे सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है। यहाँ भी चार्ज जीरो और यहाँ भी चार्ज जीरो आ रहा है, क्योंकि एक पर उतना ही प्लस दूसरे पर उतना माइनस। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी जो है इसकी प्रॉपर्टी आती है चार्ज के बारे में आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ध्यान से देख सुनिएगा इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, यानी कभी भी देखना किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब देखते हो तो चार्ज आपको ऐसे ही तो लिखा जाता है, या तो प्लस चार्ज लिखा जाता है, या तो +2e लिखा जाता है, या तो -2e लिखा जाता है, यानी कि ऐसे ही तो आप जो है चार्ज देखते हो। क्या कभी आपने फ्रैक्शन के रूप में देखे या कि एक किसी बॉडी पर जो है आपका चार्ज 1/2e 3/5e ऐसा नहीं होता है, यानी हमेशा जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में चलता है। तो किसी भी आपकी जो बॉडी पर जो आपका जो टोटल जो आपका जो चार्ज होगा, यानी कि जो उस पर चार्ज जो जनरेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो हमेशा जो होगा आपका ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि प्लस माइनस ई होगा। यानी कि जो है उस पर जो चार्ज होता है वो उस बॉडी के अंदर या उस बॉडी पर जो भी चार्ज होगा ये या तो आपको नजर आएगा +e, या तो -e, या तो +2e, नहीं तो -2e, यानी हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल के ही रूप में चलेगा। ई का इंटीग्रल मल्टीपल, ई का इंटीग्रल मल्टीपल देखो यहाँ ई गुणे 1 लिख सकते हो, या ई गुणे -1, ई गुणे 2 है, ई गुणे जो है आपका -2, यानी ई का मल्टीपल है। ई का क्या है, मल्टीपल चल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई चल रहा है, यानी ई सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही है। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइजेशन के फॉर्म में रहता है, यानी कि +e -e +2e +3e +4e -3e, यानी हमेशा ई का इंटीग्रल मिल रहा है, कभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज की जो है पूरी जो हमने स्टोरी जो है आपको चार्ज के बारे में ही हमने बता दिया। अब जो है इसमें हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसमें मिलेंगे कूलाम के नियम के साथ मिलेंगे, और दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, उसके क्या क्या मेथड होते हैं, उसकी क्या विधियां होती है उसको देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कूलाम्स लॉ होता है, जिस पर या तो न्यूमेरिकल पूछता है नहीं तो उसकी थियरी पूछी जाती है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आज जो है हमने टोटल चार्ज से रिलेटेड बातें बता दी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, चार्ज का यूनिट क्या होता है। एक चीज़ और इसमें लिख लेना, वो जो है आपको हम लिख दे रहे हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, ये भी कहीं किनारे नोट कर लेना, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वह होता है 80। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, यानी उसकी जो बीमा होती है वो 80 होती है। अभी लिखे थे ना चार्ज का यूनिट, तो चार्ज का यूनिट जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो यहीं से इसका डायमेंशन बना है। एम्पियर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, एम्पियर का डायमेंशन ए होता है, टाइम का टी होता है, तो इस तरह से इसका डायमेंशन आ गया 80। ठीक है, डायमेंशन आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। इस तरीके से हमने चार्ज का डायमेंशन लिख दिया। क्या, चार्ज का डायमेंशन होता है आपका 80। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर का जो है ये फर्स्ट लेक्चर था। फिर जो है हम लोग जो है आप मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो है पूरी जोश और जुनून, आपको जो है जुनून के साथ जो है आप तैयारी में लग जाइए। अब जो है 11 में तो बहुत मस्ती किए, बहुत सेल्फी लिए, बहुत जो है आप शिमला घूमे, लेकिन अब जो है क्या करिए, अब पढ़ाई में लग जाइए। इस बार बोर्ड है, नहीं कहते हैं अरे यार इस बार तो बोर्ड आ गया, 11th में तो बहुत मौज मस्ती की, लेकिन इस बार सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो सीरियस होकर कब पढ़ेंगे, जब जनवरी आएगा तब नहीं, अब आज ही से लग जाइए जो है आपका। अगर किसी को ऑफलाइन बैचेज लेना है तो ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जानते हैं कोई भी टीचर है जो है, हम भी जो है आप क्या होते हैं कि ऑफलाइन जो है इतनी व्यस्तता रहती है, स्कूल और कॉलेज, स्कूल में जाइए, इंस्टीट्यूट में जाइए, यानी
ऑफलाइन में ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए जो है यूट्यूब पर जो है रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाती है आपको आपके सामने। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो है आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपको जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है अवेलेबल हो जाए, और यही हमारी कोशिश रहेगी कि सारा जो है वीडियो जो है आपको मिलता रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।